वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ में आई कैप के स्प्रिंग 2017 की अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि अमजद एंजॉयज अ वेरी गुड क्रेडिट स्टैंडिंग इन द मार्केट, यानी मार्केट में अच्छा नाम है। काशिफ ऑनर ऑफ काशिफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिप्रेजेंट्स अमजद। अब यहां पर ध्यान में रखें, अमजद खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा बल्कि दूसरी पार्टी अमजद को रिप्रेजेंट कर रही है एज एज पार्टनर। Kaleem, on the faith of such representation, supplied laptops to Kashif Electronics on credit. तो कलीम एक थर्ड पार्टी है जिन्होंने काशिफ इलेक्ट्रॉनिक्स को क्रेडिट पर गुड्स दे दी। काशिफ डिफॉल्टेड, कुड नॉट पे द अमाउंट एंड कलीम फाइल्ड अ सूट फॉर द रिकवरी ऑफ द अमाउंट अगेंस्ट बोथ अमजद एंड काशिफ। अब अंडर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 एनालाइज द अबव सिचुएशन एंड एक्सप्लेन वेदर अमजद वुड बी लायबल। काशिफ ने तो जाहिर बात है डेट लिया है, उतनी चीजें ली हैं, वो तो लायबल है। क्या अमजद की लायबिलिटी होगी टू पे द आउटस्टैंडिंग अमाउंट टू कलीम? इसमें देखें, बात यह है कि यहां पर ये क्लैरिटी नहीं है कि अमजद को पार्टनर बाय होल्डिंग आउट हम कंसीडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखें, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेशन है वो यहां पर यह बताई है कि काशिफ ने दी है, अमजद की उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। Amjad would be regarded as partner by estoppel or holding out if he knowingly permitted himself to be represented as a partner in the firm by Kashif। अगर तो यह साबित हो जाता है कि अमजद ने खुद ये परमिट किया था कि काशिफ ने फॉर एग्जांपल कलीम के सामने कलीम से जब ये बात की तो अमजद भी मौजूद था और अमजद ने भी इससे डिनाई नहीं किया, और कलीम ने ऑन द फेथ ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन ही क्रेडिट दिया, तो फिर तो अमजद पार्टनर बाय होल्डिंग आउट होगा। और इसमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि अमजद ने शायद रिप्रेजेंटेशन किसी और को दी हो और वो फिर कलीम तक पहुंच गई हो। अगर अमजद ने फॉर एग्जांपल मिस्टर ए को कहा था, मिस्टर ए ने कलीम को रिप्रेजेंटेशन बताई थी, तब भी अमजद की तरफ से रिप्रेजेंटेशन इनडायरेक्ट भी पहुंच गई, तो इसका मतलब है अमजद वुड बी कंसीडर्ड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। और अगर अमजद को पार्टनर बाय होल्डिंग आउट समझा जाएगा तो अमजद की लायबिलिटी भी होगी जैसे पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि अमजद वुड नॉट बी कंसीडर्ड एज होल्डिंग आउट पार्टनर इफ ही हैज डिनाइड काशिफ रिप्रेजेंटेशन इन पब्लिक, भाई जब उससे पूछा गया कि जी काशिफ ने कहा है कि अमजद इज माय पार्टनर और वो कह के नो आई एम नॉट अ पार्टनर विद काशिफ ऑफ द काशिफ इलेक्ट्रॉनिक्स, तो फिर एक तो ये कि डिनाई कर दिया तो वो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कंसीडर नहीं होगा। और इफ ही हैज नो नॉलेज ऑफ काशिफ रिप्रेजेंटेशन, उसको कोई रिप्रेजेंटेशन की नॉलेज ही नहीं है। ये देखिए, इसमें जो परमिशन है ना, परमिटेड हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड, वो नोइंगली होना जरूरी है। अगर नोइंगली नहीं है तो वो रिप्रेजेंटेशन भी कंसीडर नहीं होगी, और अगर ये वाली सिचुएशन होगी तो फिर अमजद की लायबिलिटी नहीं होगी। तो यहां पे हमने ये देखना है कि अगर उसकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन है और वो होल्डिंग आउट वाला पार्टनर है अमजद, तो उसकी लायबिलिटी होगी। अगर वो होल्डिंग आउट वाले पार्टनर वाली सिनेरियो नहीं बनता तो लायबिलिटी नहीं होगी। क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है, इसलिए हमने दोनों एंगल से सिचुएशन को एनालाइज किया, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी ये थी कि एनालाइज करें और एक्सप्लेन करें। तो एनालाइज भी कर दिया और एक्सप्लेन भी कर दिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।